हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय प्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है सिगड़ा जातक। बोधिसत्व कवि एक समय शेर था। वह अपने 6 छोटे भाइयों और एक बहन के साथ एक सुनहरी गुफा में रहता था। एक दिन एक सियार ने बहन को देखा और पहली नज़र में ही उससे प्यार कर बैठा। उसने धैर्यपूर्वक तब तक इंतजार किया जब तक कि उसके भाई शिकार करने के लिए बाहर नहीं गए और वह घर पर अकेली थी। तब जाकर उसने उससे कहा, है शेरनी, मैं भी तुम्हारे जैसा ही 4 पैरों वाला प्राणी हूँ। कृपया मेरी पत्नी बने और हम एक दूसरे से हमेशा प्यार करते रहेंगे। वो इतनी घृणित थी कि एक नीच निम्न जाति का जानवर उसके जैसे शाही प्रजाति से बात करेगा। उसने अपनी सांस रोककर खुद को मारने का फैसला किया। चूंकि अपने भाइयों के कारण बताए बिना ऐसा करना गलत होगा, इसीलिए उसने उनके घर पर लौटने का इंतज़ार किया। उसने किसी भी तरह से सियार को शिकार नहीं किया। अपने बारे में उसकी सच्ची भावनाओं को समझते हुए वो अपनी क्रिस्टल गुफा में चला गया और दुख में लेट गया। जब उसका पहला भाई उसके लिए कुछ मांस लेकर घर लौटा तो उसने उससे कहा कि वो नहीं खाएगी और क्यों। सियार के भयानक व्यवहार से क्रोधित भाई ने उसे मारने गया। शेर को इस बात का एहसास नहीं था कि सियार एक बिल्कुल पारदर्शी क्रिस्टल गुफा में रहता है। उसने सोचा कि सियार आकाश में तैर रहा है, इसीलिए उसने हमले में छलांग लगा दी और उसका शरीर दीवार से टकरा गया। उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो पहाड़ के नीचे गिरकर मर गया। एक एक करके बोधिसत्व के अन्य 5 भाई वापस आए और उसी तरह मर गए। आखिरकार जब बोधिसत्व घर लौटे और अपनी बहन की कहानी सुनी तो वो अपने भाइयों के समान उद्देश्य के साथ निकले, लेकिन उन्होंने सही अनुमान लगाया कि सियार एक क्रिस्टल गुफा में था। वो पहाड़ के पास पहुंचा और उसने अपने 6 मृत भाइयों को देखा और जान लिया कि वे मर गए क्योंकि वे मूर्ख और आवेगी थे। सियार पर हमला करने के बजाय बोधिसत्व 3 बार इतनी जोर से दहाड़ा कि उसकी आवाज़ स्वर्ग में सुनाई दी और इससे सियार इतना भयभीत हो गया कि उसका दिल फट गया और वह मर गया। बोधिसत्व ने अपने भाइयों को कब्र में लेटा दिया और फिर अपने बहन को सांत्वना दी। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में वो नाई जो शाही परिवार के लिए बाल काटना और मालिश करता था, एक दिन अपने बेटे को अपने साथ काम पर ले गया और लड़के को पहली नज़र में ही महल की एक महिला से प्यार हो गया। जैसे ही वे चले गए, लड़के ने अपने पिता से कहा कि उसे उस लड़की से विवाह करना है, अन्यथा वो मर जाएगा। उसके पिता और उसके सभी दोस्त और अन्य परिवारों ने मूर्ख बेटे को समझाया कि वो उसकी कक्षा से बाहर है और उसे उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। लेकिन बेटा इतना उदास हो गया कि उसने खाना बंद कर दिया और मर गया। जब अंतिम संस्कार समाप्त हो गया तो नाई बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा कि वो इतने लंबे समय तक उनके पास क्यों नहीं आया। नाई ने बुद्ध को बताया कि क्या हुआ था और फिर बुद्ध ने उसे ये कहानी सुनाई ताकि वह जान सके कि उसका बेटा एक बार पहले भी उस चीज़ की चाहत में मर गया था जो उसे मिल नहीं सकता था। सियार और शेरनी नाई के बेटे और उसके महल की महिला के पहले जन्म थे और 6 अन्य शेर बुद्ध के कुछ बड़े शिष्यों के पहले जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।